अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बताती चलूँ कि 1 to 17 चैप्टर कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, रिसर्च मेथड, सेंसेशन, परसेप्शन, इमोशन, मोटिवेशन, लर्निंग, इंटेलिजेंस, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, थिंकिंग, पर्सनैलिटी, फ्रस्ट्रेशन, मेमोरी, ये सारे चैप्टर्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अप्लाइड साइकोलॉजी में हम ये जितनी भी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी होती हैं उन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। करंटली हमने चैप्टर 18 स्टार्ट किया है, जिसमें हम क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे बात करें, जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहा जाता है, और साइको डायग्नोसिस के लिए हम DSM-5 TR को फॉलो करते हैं। इस वजह से हमने DSM-5 TR की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। DSM-5 TR के अकॉर्डिंग फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। करंटली हम लोग कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स पे बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स को फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ लैंग्वेज, सेकंड स्पीच साउंड डिसऑर्डर, थर्ड वन इज़ चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर, फोर्थ वन इज़ सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एंड द लास्ट वन इज़ अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। ये सारे डिसऑर्डर्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं विद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स एंड देयर ट्रीटमेंट। आज है एग्ज़ाम डे और आज हम देखते हैं कि जितने भी डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं उसके कितने कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हैं। तो फर्स्ट पे एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर से। लैंग्वेज डिसऑर्डर इन्वॉल्व डेफिसिट इन मोटर प्लानिंग ऑफ स्पीच, एक्विजिशन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस स्पोकन, रिटन एंड साइन मोडालिटीज, social use of language only, reading and spelling skills only. So you have 5 seconds to answer. 1, 2, 3, 4, 5. So the correct answer is B. Acquisition and use of language across spoken, written and sign modalities. Second MCQ is a child with language disorder will often show difficulty with vocabulary, sentence structure and discourse, only articulation errors without grammar problems, only stuttering behaviors, only difficulty understanding figurative speech. So you have 5 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. So the correct answer is A. Difficulty with vocabulary, sentence structure and discourse. साथ साथ आपने देखते हुए जाना कि आपके कितने आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हैं और कितने रॉन्ग हैं। So MCQ number 3 is for DSM-5 TR diagnosis of language disorder. Symptom must being after age 10, result from lack of exposure to language, being during the early developmental period, be caused by a hearing impairment. So you have 5 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. So the correct answer is C. Being during the early developmental period. ठीक है, जितने भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो सारे अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में ही स्टार्ट होते हैं। Number 4 is which is not a DSM-5 TR criterion for language disorder. A. Functional limitations in communication. B. Deficits not better explained by intellectual disability. C. Deficits due to a neurological injury. And D. Onset during early development. स्टेटमेंट अच्छे तरीके से पढ़नी है। उसने बोला है कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया लैंग्वेज डिसऑर्डर का नहीं है। ठीक है, अगर आपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज अच्छे से पढ़े होंगे तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो। सो यू हैव 5 सेकंड्स टू आंसर। 5, 4, 3, 2, 1. So the correct answer is C. Deficits due to a neurological injury. Number 5 is reduced vocabulary, limited sentence length, and difficulty with narrative skills are typically in childhood onset fluency disorder, social pragmatic communication disorder, language disorder, unspecified communication disorder. You have 5 seconds to answer और क्यों भी बहुत आसान है अगर आपने अंडरस्टैंड किया हो। So 5, 4, 3, 2, 1. करेक्ट आंसर इज सी, लैंग्वेज डिसऑर्डर। हम पढ़ ही रहे हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर के एमसीक्यूज, तो ऑब्वियसली वो इजी था कि लैंग्वेज डिसऑर्डर इसका आंसर है।
नंबर 6 इज़ विच फैक्टर मस्ट बी रूल्ड आउट बिफोर डायग्नोजिंग लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है, कि लैंग्वेज डिसऑर्डर डायग्नोज करने से पहले कौन से फैक्टर को आपने रूल आउट करना ज़रूरी है। ए लर्निंग डिसऑर्डर इन मैथ, बी स्पीच मोटर डिसऑर्डर, सी हेयरिंग और सेंसरी इम्पेयरमेंट एंड डी इज़ एक्सेसिव टीवी वॉचिंग। सो यू हैव 5 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. सो द करेक्ट आंसर इज़ सी हेयरिंग और सेंसरी इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो बच्चे के आपने हेयरिंग और सेंसरी इश्यू ज़रूर चेक कर लेने हैं। हो सकता है हेयरिंग और सेंसरी इम्पेयरमेंट की वजह से उसकी लैंग्वेज डिस्टर्ब हो। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं स्पीच साउंड डिसऑर्डर से। मेन फीचर ऑफ स्पीच साउंड डिसऑर्डर इज़ ए इनएबिलिटी टू फॉलो सोशल कन्वर्सेशन रूल, बी persistent difficulty with speech sound production affecting intelligibility, C slow rate of speech and repetitions, D lack of non-verbal communication. So you have 5 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. So the correct answer is B persistent difficulty with speech sound production affecting intelligibility, कि स्पीच साउंड डिसऑर्डर में बच्चा जो है वो साउंड्स को यानी फोनोलॉजी को प्रोनाउंस नहीं कर पाता। नंबर 8 इज स्पीच साउंड डिसऑर्डर इज ऑल्सो नोन एज ए आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, बी डिस्फेजिया, सी डिसलेक्सिया एंड डी इज इकोलेलिया। सो यू हैव 5 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. So the correct answer is A यानी आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। स्पीच साउंड डिसऑर्डर को आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं। So 9 is in speech disorder, errors in sound production are always caused by hearing loss, can include omissions, substitutions or distortions. C are due to social anxiety. D occur only in bilingual speakers. So you have 5 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. So the correct answer is B can include omissions, substitutions और distortions, कि वो बच्चा जो स्पीच साउंड डिसऑर्डर के सिम्टम्स फेस कर रहा होता है उसको साउंड्स के इश्यूज होते हैं ना, तो कुछ साउंड्स को वो ओमिट कर देता है, कुछ को सब्सटीट्यूट कर देता है और कुछ में डिस्टॉर्शन आ जाती है, वो सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। Last MCQ is before diagnosing speech sound disorder, a clinician should rule out social anxiety disorder, cleft palate or other structural abnormalities, stuttering, selective mutism. So you have 5 seconds to answer. 5, 4, 3, 2, 1. So the correct answer is B क्लेफ्ट पैलेट और अदर स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है। तो बच्चा अगर साउंड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो आपने ये भी ज़रूर चेक कर लेना है कि उसका मेडिकल इशू तो नहीं है, किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं वो स्पीच साउंड डिसऑर्डर के सिम्टम्स फेस कर रहा। तो आप कमेंट्स में बताएं कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट थे और कितने रॉन्ग थे। अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए होते तो आपके सारे आंसर सही होने चाहिए थे। इसके साथ ही अपनी वीडियो एंड करते हैं। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।